BA 4th Semester Political Science Unit 6th. T.H. Green, G.W. Hegel, Karl Marx. Political Thought of Green. Green's Ideas Regarding Freedom. स्वतंत्रता की डेफिनेशन ग्रीन के अनुसार रियल फ्रीडम का इंटेंशन आइडियल ऑब्जेक्टिव्स की इच्छा को पूरा करने की फैसिलिटी से है। किसी भी प्रकार के बंधनों का न होना रियल फ्रीडम नहीं है। ग्रीन के शब्दों में, फ्रीडम एक पॉजिटिव पावर है जो हमें उन वस्तुओं के करने तथा कंजम्पशन करने की इजाजत देती है जो समाज में करने तथा कंज्यूमेबल है। ग्रीन फ्रीडम की नेगेटिव इंटरप्रिटेशन से सैटिस्फाइड नहीं है। वह फ्रीडम की लेजिस्लेटिव इंटरप्रिटेशन करता है। उसका थॉट है कि राज्य के कानून तथा पर्सनल फ्रीडम म्यूचुअली अगेंस्ट चीजें नहीं है। फ्रीडम की मेन फीचर्स। ग्रीन के अनुसार फ्रीडम की फीचर्स इस प्रकार है। फर्स्ट इज ह्यूमन कॉन्शियसनेस की फीचर्स। फ्रीडम ह्यूमन कॉन्शियसनेस की एक विशेषता है। गुडविल वर्ल्ड में बेस्ट है और ह्यूमंस का एम भी अच्छी नीयत को ही प्राप्त करना होता है, उन्हीं के सम को फ्रीडम कहते हैं। सेकंड इज मॉरल एक्शंस का एडिटिंग पर्सन के जीवन का उद्देश्य मॉरल काम को करना है। इसलिए फ्रीडम केवल मॉरल काम के करने में हो सकती है, अनएथिकल काम के करने में नहीं। थर्ड इज काम करने की कैपेसिटी। फ्रीडम एक ऐसी कैपेसिटी का नाम है जो व्यक्ति के करने के काम को भी एक्सप्रेस करती है। फोर्थ इज नेगेटिव फॉर्म। फ्रीडम का मतलब केवल गुड विशेस की फ्रीडम है। इस प्रकार फ्रीडम केवल रिस्ट्रिक्शंस का सिर्फ नेगेटिव एब्सेंस ही नहीं है। जिस प्रकार नेगेटिव ब्यूटी की कमी नहीं होता उसी प्रकार रिस्ट्रिक्शंस का कमी फ्रीडम नहीं हो सकती। ग्रीन्स थॉट ऑन प्रॉपर्टी। ग्रीन ने प्रॉपर्टी के संबंध में फॉलोइंग थॉट एक्सप्रेस किए हैं। फर्स्ट इज पर्सनल प्रॉपर्टी सोशल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। सेकंड इज कैपिटल का इस्तेमाल हमेशा सोशल होता है। यदि कोई पर्सन अपनी पर्सनल कैपिटल से कल कारखाने खोलता है और उनसे हजारों लेबर लोगों को जिंदा रहने का रिसोर्सेज अवेलेबल होता है, तो पर्सनल कैपिटल का विरोध नहीं करना चाहिए। थर्ड इज एक कैपिटलिस्ट को बिजनेस में सफल होते देखकर दूसरे पर्सन्स को भी कैपिटलिस्ट बनने यानी स्किल्ड प्रोफेशनल बनने के लिए इंस्पिरेशन मिलती है। फोर्थ इज प्रॉपर्टी की इनइक्वालिटी सोशल विजन से जरूरी है। सोशल इंटरेस्ट के लिए यह जरूरी है कि सोसाइटी में अलग अलग पर्सन्स अलग अलग सिचुएशन में रहें। अलग अलग सिचुएशंस में रहने के लिए अलग अलग रिसोर्सेज जरूरी हैं। इस प्रकार प्रॉपर्टी रिलेटिव इनइक्वालिटीज जनरल रूप से सोसाइटी के इंटरेस्ट में है। ग्रीन्स आइडियाज रिलेटेड टू द स्टेट। ग्रीन ने स्टेट की ओरिजिन के पावर थियरी की क्रिटिसिज्म की है। स्टेट की ओरिजिन का बेस पावर नहीं, बल्कि इच्छा है। स्टेट का बेस कोई समझौता नहीं है। स्टेट किसी डिवाइन इंस्पिरेशन द्वारा ओरिजिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। पर्सन स्टेट की ऑर्डर्स का पालन इसलिए नहीं करता कि उसकी राजा की ऑर्डर का वायलेशन करने पर किसी पनिशमेंट का डर है, बल्कि इसलिए कि वह राजा की ऑर्डर के पालन करने में अपना इंटरेस्ट समझता है। स्टेट में सॉवरेंटी एसेंशियल। स्टेट में सॉवरेंटी का होना जरूरी है। स्टेट का रियल गोल कॉमन इंटरेस्ट्स की प्रोटेक्ट करना है। इस पर्पस की सप्लाई करने के लिए स्टेट एक पावर का सहारा लेता है और उस पावर के द्वारा वह उन अधिकार या पर्सन्स का प्रेशराइज करता है जो कॉमन इंटरेस्ट्स का विरोध करते हैं। इस प्रकार की सॉवरन अधिकार को जनरल डिजायर का गार्ड समझा जाता है, क्योंकि वह तो जनरल डिजायर प्रोटेक्ट करने के लिए ही बनी है। इस सॉवरेंटी के द्वारा स्टेट्स पर्सन्स के अधिकारों की प्रोटेक्शन कर सकता है और समाज की इंडिविजुअलिटी का एनवायरनमेंट भी एस्टैब्लिश कर सकता है। राज्य की सॉवरन पावर का अर्थ यह है कि स्टेट पावर पर बेस है। जो पर्सन ऐसे कानूनों का विरोध करता है उसका पावर के साथ रिप्रेशन किया जाना चाहिए। जिन मनुष्यों में सिटीजन सेंस की कमी है उनके लिए स्टेट को फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। पॉलिटिकल थॉट ऑफ G.W. हेगल। हेगल थॉट ऑन स्टेट। हेगल स्टेट को एक कंप्लीट ऑर्गेनिक के रूप में मानता है। अपने समय के और सिक्योरिटी गार्ड्स की तरह वह लिविंग ऑर्गेनिज्म और स्टेट ऑर्गेनिज्म के बीच केवल फिजिकल सिमिलैरिटी की ही एक्सेप्टेंस नहीं करता, हाल ही में वह स्टेट को एक कॉन्शियस बीइंग के बराबर भी पेंट करता है। उसके अनुसार स्टेट की खुद ब खुद अपनी इच्छा और पर्सनालिटी होते हैं, जिनमें उसके इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज की इच्छा और पर्सनालिटी खत्म रहते हैं। हेगल की डायलेक्टिकल परसेप्शन के अंतर्गत स्टेट सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें यूनिवर्सल सोल की फुल एक्सप्रेशन हो चुकी है।
हेगल के अनुसार स्टेट की ओरिजिन डायलेक्टिक्स की प्रोसेस से ग्रेजुअल डेवलपमेंट के फलस्वरूप हुई है। उसके बावजूद इस एवोल्यूशन में डिवाइन कॉन्शियसनेस काम करती है और स्टेट के रूप में उस डिवाइन कॉन्शियसनेस को परफेक्शन मिल जाती है। हेगल के अनुसार स्टेट और इंडिविजुअल में विरोध नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सल सोल जिन इंस्टीट्यूट के रूप में प्रकट होती है, उनमें स्टेट ऊपर है और दोनों के पसंद एक है। उसके अनुसार इतिहास में स्टेट ही व्यक्ति है और बायोग्राफी में जो प्लेस व्यक्ति का है, इतिहास में वही प्लेस स्टेट का है। हेगल स्टेट को प्रैक्टिकेबल और इंडिविजुअल को साधन मानता है। उसके अनुसार स्टेट पृथ्वी पर यूनिवर्सल सोल का अंतिम रूप है। हेगल के अनुसार स्टेट पर ईश्वर का अवतार होने के कारण ऑलमाइटी है। स्टेट से ऊपर और शक्तिशाली कोई इंस्टीट्यूट नहीं होती। हेगल्स कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम। हेगल के अनुसार फ्रीडम ह्यूमन का एक स्पेशल प्रॉपर्टीज है। फ्रीडम को छोड़ने का मतलब ह्यूमैनिटी को खत्म करना है। इसलिए आजादी न होना ह्यूमंस द्वारा अपने ह्यूमंस राइट और ड्यूटीज को छोड़ना है। हेगल के अनुसार आजादी को एक सोशल बिजनेस समझना चाहिए। वह उस सोशल सिस्टम की एक विशेषता है जो कम्युनिटी के मॉरल डेवलपमेंट के बेस पर उत्पन्न होती है। वह इंडिविजुअल टैलेंट की चीज नहीं है। वह तो एक प्रकार की सिचुएशन है जो व्यक्ति को कम्युनिटी की मॉरल और लीगल इंस्टीट्यूट के माध्यम से दी जाती है। परिणामस्वरूप उसे वॉलंटरी या पर्सनल इंक्लिनेशन नहीं माना जा सकता। आजादी पर्सनल डिजायर और पर्सनल एबिलिटी को सोशल विजन से जरूरी काम के एग्जीक्यूशन में लगा देने में है। हेगल को हमेशा विश्वास था कि सेल्फ कॉन्शियसनेस की फीलिंग हमेशा ही दुखदाई होती है, वह डिसअपॉइंटमेंट और फेलियर को प्रकट करती है। इस प्रकार प्लेटो और अरस्तु की तरह हेगल का भी फ्री सिटीजनशिप डोमेस्टिक थियरी इंडिविजुअल राइट्स पर नहीं, बल्कि सोशल वर्क पर बेस थी। मॉडर्न स्टेट में इंडिविजुअल स्टेट की सेवा करके हाईएस्ट अटेनमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा इच्छा की नेगेटिव फ्रीडम के प्लेस पर स्टेट में सिटीजनशिप को रियल इंडिपेंडेंस एस्टैब्लिश होती है। हेगल की फ्रीडम रिलेटेड कॉन्सेप्ट सोशल एथिक्स पर बेस है। हेगल ने इसे भी स्टेट की कॉन्सेप्ट की ही तरह स्पिरिचुअल फॉर्म प्रदान किया है। उनके अनुसार फ्रीडम का इरादा ऐसी इच्छा है जो कि प्रूडेंट है, मतलब जिसे डिवाइन स्पिरिट चाहती है। चूंकि स्टेट डिवाइन स्पिरिट की एक्सप्रेशन है, इसलिए जैसा स्टेट चाहता है वैसा करने में ही आजादी वेस्टेड है। पॉलिटिकल थॉट ऑफ कार्ल मार्क्स। मार्क्स थियरी ऑफ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। डायलेक्टिकल वर्ड का मतलब डिबेट है। मार्क्स का मतलब है कि व्यक्ति किसी समस्या को लेकर म्यूचुअल डिबेट करते हैं। डिबेट करने से नए सच की खोज होती है। डिबेट की इस प्रोसेस द्वारा किसी नए सच की खोज करने को ही मार्क्स ने डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की नाम दी है। मार्क्स के अनुसार नेचर में चारों ओर स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। स्ट्रगल से व्यक्ति को नई नॉलेज की अचीवमेंट होती है। ये प्रोसेस इस प्रकार है। स्ट्रगल से लोगों के विचारों का टकराव होता है और इस टकराव के फलस्वरूप ही नए सच की खोज होती है। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के जरूरी एलिमेंट। मार्क्स के डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म में फॉलोइंग एलिमेंट्स का इंक्लूजन है। फर्स्ट इज मोबिलिटी इन सब्सटेंसेस। संसार का सभी सब्सटेंस में मोशन होता है। सभी सब्सटेंस में अपोजिंग एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन पाया जाता है। उन एलिमेंट्स के टकराव से ही मटेरियल डेवलपमेंट की ओर लीडिंग होता है। इस प्रकार मटेरियल वर्ल्ड कॉन्ट्रडिक्टरी फॉर्म्स में डेवलप होता है। ये डेवलपमेंट लगातार होता रहता है। सेकंड इज मटेरियल की सेल्फ सपोर्ट। संसार के सभी मटेरियल इंटररिलेटेड हैं। इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। थर्ड इज कॉन्शियसनेस और मैटर का रिलेशन। नेचर का बेस स्ट्रगल है। स्ट्रगल से ही विचारों की उत्पत्ति होती है जो सच्चाई की खोज करती है। सभी मैटर को देखकर अवेकेंड कॉन्शियसनेस होती है। इस प्रकार कॉन्शियसनेस मैटर के नीचे होती है। कार्ल मार्क्स's थियरी ऑफ क्लास स्ट्रगल। मार्क्स का अनुसार यह था कि हिस्ट्री का बेस मटेरियलिज्म है। इन्हीं अपोजिंग एलिमेंट्स के स्ट्रगल से सब्सटेंस डेवलप्ड होता है। मार्क्स ने यही प्रोसेस समाज पर भी लागू की है। ये समाज में होने वाले चेंजेस के प्रोसेस को इन्फॉर्म करता है। समाज में प्रिमिटिव पीरियड से दो कॉन्ट्रडिक्टरी एलिमेंट्स रहे हैं। एक क्लास वह है जिसके पास प्रोडक्शन के साधनों का ओनरशिप है। दूसरा क्लास वह है जो केवल फिजिकल काम करता है। अपने अपने इंटरेस्ट्स के प्रोटेक्टर उनके बीच स्ट्रगल के परिणामस्वरूप समाज डेवलप होता है। इसलिए मार्क्स के क्लास स्ट्रगल के थियरी का इरादा यह है कि समाज की एक स्टेज से दूसरी स्टेज की ओर प्रोग्रेस प्रोडक्शन सिस्टम के बेस पर ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी के दो मेन सेक्शंस के बीच सत्ता के लिए स्ट्रगल द्वारा हुई है। क्लास स्ट्रगल के कारण
कैपिटलिस्ट और वर्किंग क्लास इंटरडिपेंडेंट हैं, और कैपिटलिस्ट क्लास लेबर से अधिक काम लेता है और उनको कम से कम मजदूरी देकर उनका एक्सप्लॉयटेशन करता है। वर्किंग क्लास अपने मेहनत के अनुसार मजदूरी की डिमांड कैपिटलिस्ट क्लास से करता है। दोनों क्लासेस में स्ट्रगल की सिचुएशंस उत्पन्न हो जाती है। जिन प्लेसेस पर ह्यूज इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश्ड किए गए हैं, वहां सभी लेबर को आपस में मिलने का अवसर मिलता है। वे ऑर्गेनाइज्ड होकर कैपिटलिस्ट्स के अगेंस्ट रेवोल्यूशन कर देते हैं। इस प्रकार लेबर के ऑर्गेनाइजेशन भी क्लास स्ट्रगल को जन्म देते हैं।